देखो बात बंद करो आप। चलो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बता रहा था। तो इसमें सुन लो, बिल्कुल बात बंद कर दो आप। देखो अनीस, पहली प्रॉपर्टी ये बताया था ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी थी, इसको प्रूव करके भी दिखाए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताए थे कि ए से बी एफ एक्स डी एस है, तो इसको लिख दो ए से बी एफ टी डी टी, तो उसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल को चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लिमिट को चेंज करने से माइनस हो जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए से सुनो, ए से बी एफ एक्स डी एस, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स, कहाँ बीजी हो, सी से बी एफ एक्स डी एस। इफ ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, यदि ए और बी के बीच का पॉइंट सी हो तो ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस। यानी सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो सीधी से चुरहट से रीवा तक की डिस्टेंस का सम के इक्वल होगा कि नहीं अनीस। ठीक है, तो वही सी मीन्स चुरहट, तो ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस। जबकि सी क्या है, ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है। मिड पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए सी। ठीक है, तो ए से बी बराबरा भी हो सकता है सी। ठीक है। अब चौथा क्या है, जीरो से ए। ठीक है, तो जीरो से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, जीरो से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, यहाँ देखना, यहाँ पे जीरो से ए अपर लिमिट माइनस एस लिखते हैं। एस के स्थान पे क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स डी एस। ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस है, इसको लिखते हैं 2 इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की डिफिनेशन आप पढ़े थे 11th क्लास में, एस के स्थान पे माइनस एस रखने से एफ एक्स ही आता है तो इवन फंक्शन कहलाता है। दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। किसी फंक्शन में एस के स्थान पे माइनस एस रख दो तो उस फंक्शन में कोई बदलाव ना हो तो वे इवन फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कास एक्स है कि नहीं है, तो एस के स्थान पे क्या रख दें, माइनस एक्स, तो क्या होगा कास माइनस एक्स, तो क्या होगा कास एक्स आया कि नहीं आया, तो एफ माइनस एक्स रखने से एफ एक्स ही आया। इसका मतलब ये क्या हुआ, सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन, कास एक्स इज इवन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स में एस के स्थान पे माइनस एक्स रख दो तो साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, तो माइनस एफ एक्स आ रहा है यहाँ, एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए एफ एक्स क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। हाँ ठीक है, तो जब ऑड फंक्शन रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दो पार्ट में है, ये बी माइनस ए से बी ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। ठीक है, तो इवन ऑड किस में चेक करते हैं, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। ठीक है, एक निगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो, तो माइनस ए से ए, माइनस 5 से 5, माइनस 7 से 7, माइनस 10 से 10। ठीक है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक माइनस एक प्लस में। ठीक है, तब लगाते हैं कौन नंबर प्रॉपर्टी, 5th नंबर। ठीक है, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और 0 से ए जब लिमिट रहेगी तो 4th नंबर प्रॉपर्टी, ए से बी, देखो ए से बी सब में है। ठीक है, इसी भर में 0 से ए है। अब एक आगे आती है 5th नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर, तो इसको प्रूव नहीं किए थे ना 5th नंबर प्रॉपर्टी, सिर्फ लिखवा भर दिए थे जल्दी से। ठीक है, 5 मिनट में। चलो देखो इसको प्रूव करके दिखाते हैं 5th नंबर प्रॉपर्टी को, फिर 6 नंबर 7 नंबर भी बताते हैं। तो देखो 5th नंबर प्रॉपर्टी एक प्रूफ देखते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स
तो माइनस ए और ए के बीच में कोई पॉइंट है ना, जीरो। माइनस ए से ए के बीच में कोई पॉइंट हो चाहे ना हो, पर जीरो तो कंफर्म पता है कि है, ठीक है। तो माइनस ए से ए के बीच में जीरो पॉइंट है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, चुरहट वाली, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड ए से बी। तो ए से बी के बीच में यदि कोई पॉइंट सी है तो ए से सी, सी से बी कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो माइनस ए से ए के बीच में जीरो पॉइंट है, तो क्या कर दे, माइनस ए से जीरो, जीरो से ए, ठीक है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एस। हाँ, इसको प्रूव करने जा रहे हैं पहले पार्ट को। तो पहले कॉमन पार्ट जो होगा उसको लिखेंगे, फिर जहाँ से अलग अलग होगा उसको कंडीशन लगा देंगे दोनों की, ठीक है। तो जीरो, माइनस ए से जीरो, जीरो से ए, एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब देखो ये तो प्रूफ करना है आपको, माइनस ए से, सुनो, माइनस ए से ए एफ एस डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो से ए एफ एस डी एस। ये प्रूव करने के लिए जीरो से ए 2 बार होना चाहिए, जीरो से ए एफ एस डी एस ये है ही, ये भी जीरो से ए एफ एस डी एस हो जाए तो दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि सेकंड इंटीग्रेशन कुछ नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बार बार उतारते जाएंगे। इसको बदलना है कि ये माइनस ए से जीरो, जीरो से किसी तरह से हो जाए, ठीक है। इसलिए एस के स्थान पे माइनस टी रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो एस के स्थान पे माइनस टी पुट कर देने से ये लिमिट माइनस ए से जीरो, जीरो से ए हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सेकंड इंटीग्रेशन में एस के स्थान पे क्या पुट करेंगे, माइनस टी। अब माइनस टी पुट करने से फायदा क्या होगा, एफ माइनस टी है तो एफ माइनस टी, तो एफ माइनस एक्स, तो एस के स्थान पे माइनस एक्स रख कर चेक भी करते हैं इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि नहीं। तो एफ माइनस टी जब रहेगा तो एफ माइनस टी को तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी से, तो एफ माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक बार एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एस इवन फंक्शन कंडीशन लगाएंगे, तो इवन फंक्शन तो क्या होगा, यहाँ भी एफ एस, यहाँ भी एफ एस, तो जुड़ ही जाएगा। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एस कर देंगे तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो उस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें, एस के स्थान पे माइनस टी पुट करें सेकंड इंटीग्रेशन में। कैसे पता चलेगा सेकंड इंटीग्रेशन में पुट करना है, आपको जो प्रूव करना है जीरो से तो लाना है, तो जीरो से तो पहले से बनाया है, इसी को इसको भी जीरो से बनाना है। तो जीरो से तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को एस बराबर माइनस टी पुट करना है, सेकंड में कुछ नहीं करना हो, बहुत उतारते रहना है, ठीक है, ताकि आगे चल के जुड़ जाए दोनों, ठीक। तो चलो क्या करें, इन सेकंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट के सेकंड, इन, हाँ, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन, हर बार सेकंड सेकंड बोले, लास्ट में फर्स्ट बोल के काम खत्म कर दी। अभी खत्म नहीं हो गया काम को पुट कुत्ते को दौड़ा दो फिर। एस इज इक्वल टू माइनस टी, तो डी एस इज इक्वल टू मैं नहीं करता माइनस डी टी। अब बात ना करना बिल्कुल, बात ना करो यार, सुनो, तो एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो व्हेन एस इज इक्वल टू, व्हेन एस इज इक्वल टू, अब डी एस को जब डी टी में बदल देते हैं ना, तो लिमिट भी, अभी देखो अनीस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस ए से जीरो है, तो जब यहाँ डी एस है तो इसका मतलब एस बराबर माइनस ए से एस इज इक्वल टू जीरो लिमिट है। और जब ये डी एस डी टी में बदल जाएगा तो टी बराबर कुछ से टी बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो जो हम पुट किए हैं उसी में बारी बारी से एस इज इक्वल टू माइनस ए एस इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब डी एस को बदल के डी टी ना लिखेंगे तो टी के फॉर्म में लिमिट होनी चाहिए। अभी क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस ए से एस इज इक्वल टू जीरो है, पर ये लिखा नहीं जाता कि एस इज इक्वल टू माइनस एस एस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ डी एस है तो इसको समझ जाओ कि एस इज इक्वल टू माइनस ए से एस इज इक्वल टू जीरो। डी टी है तो टी बराबर माइनस ए से टी बराबर जीरो माना जाएगा। डी थीटा है तो थीटा बराबर माइनस ए से थीटा बराबर जीरो माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी एस है, इसका मतलब लिमिट क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस ए से एस इज इक्वल टू जीरो है। इसको बदलना किस में होगा, टी इज इक्वल टू कुछ से टी इज इक्वल टू कुछ में बदलना होगा। इसके लिए जो पुट किया गया है एस इज इक्वल टू माइनस टी, इसमें बारी बारी से एस इज इक्वल टू माइनस एस इज इक्वल टू जीरो रख के टी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ व्हेन एस इज इक्वल टू माइनस ए, क्या बोले, इतना जल्दी बोलते हैं एस इज इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो ए इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू ए। व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू माइनस टी, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस जीरो इज इक्वल टू टी, तो जीरो इज इक्वल टू टी। अब देखो, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए से जीरो, ये किस में बदल जाएगा, ए से जीरो में बदल जाएगा। एस के स्थान पे क्या लिख दें, माइनस टी, डी एस के स्थान पे क्या लिख दें, माइनस डी टी। अब जीरो से ए
एफ एक्स ये डी एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो लिमिट क्या है इसमें, माइनस ए से 0 है ना, तो जिसको 0 से ए बनाएंगे तो एक माइनस और आएगा। लिमिट उल्टा करने से माइनस होता है ना, तो ए से 0 तो माइनस 0 से ए कर दें तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस पहले से लगा है यहाँ देखो, तो दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस पॉजिटिव बन जाएंगे, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, 0 से ए एफ माइनस टी ये डी टी, 0 से ए एफ एक्स ये डी एस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ एफ लिख दोगे ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस, बी से ए एफ एक्स डी एस। ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, यहाँ देखो टी में है तो एस में कर देते हैं इसको, तो 0 से ए एफ माइनस एक्स ये डी एस, 0 से ए एफ एक्स ये डी एस, ठीक है। अब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस, ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो। यहाँ तक कॉमन सोल्यूशन था दोनों का, दोनों कंडीशन के लिए। अब आगे केस लगाते हैं, यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है और फिर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, ठीक है। इफ when f(x) is even function, then क्या होगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा कि नहीं होगा, ये ना इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इक्वेशन सेकंड भी कम क्या हो जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एस, 0 से एफ एक्स डी एस जुड़ जाएंगे दोनों। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, एफ माइनस एक्स के स्थान पे एफ एक्स लिख देंगे यदि इवन फंक्शन है तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और यदि आड है तो क्या होगा, एफ माइनस एक्स के स्थान पे माइनस एफ एक्स लिख देंगे तो दोनों कट भी जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इक्वेशन सेकंड विल बी, क्या होगा सेकंड, ये होगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स डी एस, 0 से ए एफ एक्स डी एस, ठीक है। तो दोनों सेम इंटीग्रेशन है, तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू यही सेम इंटीग्रेशन है, 2 बार है, तो 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस जुड़ गया दोनों, तो प्रूव हो गया पहला पार्ट। अब व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन इक्वेशन सेकंड विल बी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में तो बन गया था आप लोगों से, 6 प्रॉपर्टी के, इसको छोड़ दिए थे 5th प्रॉपर्टी पर आधारित। एक ही क्वेश्चन तो आया था इस पर, हाँ कल कराया था, वो भी और अरे नहीं, एक और वाला था, हाँ एक और था, और वाला हाँ और वाला भी 0 आ गया था, सीधे 0 आ गया। मैं भी थोड़ी सी चलो। और मैंने लिख के 0 लिख दिया। लिख ले इसको, अभी नहीं पा रहे, फिर प्रॉपर्टी बता रहे थे, नहीं बाबू 7.9 कराएंगे। देखो आगे 7 पॉइंट लिमिट है, सम पिछले साल निकला था, इस साल फिर से जुड़ गया है क्या, 7.9 है, एज लिमिट सम निकाल दिए थे, चलो वो और अच्छा है, वो डेफिनेशन से इंटीग्रेशन निकालना है तो और अच्छा है, परंतु पिछले साल निकला था, वही इसीलिए मैं पूछा आपसे 7.9 आप नहीं कराए। हाँ तो हमको याद था कि पिछले साल नहीं था। अब देखो क्या लिख देते हैं आप, इस पर क्वेश्चन बताएं ना, जैसे
ये लिखा है -1 से 1 साइन की पावर 5x और cos की पावर 4x, ये ds, इसकी वैल्यू निकालना है मान लो। ये तो आया था पेपर में। हाँ दे दिए थे, आप बताए नहीं थे, अब अपने से लगाना था तो लगा लिए थे क्या? तो देखो यहाँ पे fx से फंक्शन के स्थान पे क्या दिया है, साइन की पावर 5x और cos की पावर 4, तो s के स्थान पे क्या रखें, -x, इवन आर्ट चेक करने के लिए। कैसे पता करोगे कि इवन आर्ट चेक करना पड़ेगा इसमें? -x रखेंगे। वो लिमिट -1 से 1 दी गई, लिमिट -1 से दी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो उसमें इवन आर्ट चेक करते हैं। तो इवन आर्ट चेक करने का तरीका क्या है, s के स्थान पे -s रखते हैं, है ना, तो s के स्थान पे -s रख दिए, तो साइन की पावर 5 और ये -x और cos की पावर 4 और ये -x, ठीक है। तो f -x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जानते हो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन s लिख कर पावर 5 लगा दो यहाँ, और यहाँ cos माइनस थीटा कासे थीटा होता है, ये होगा cos की पावर 4s है। अब निगेटिव नंबर की पावर यदि आड नंबर है तो उसका मान माइनस में ही आएगा, तो f -x इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 5x, ये cos की पावर 4s। अब देखो इसको माने थे, देखो साइन की पावर 5s cos की पावर 4 को fs माने थे, तो इसके स्थान पे fs लिख देते हैं, तो यहाँ f -x इज इक्वल टू -fx, तो किसकी डेफिनेशन आ गई, आड फंक्शन की। s के स्थान पे -s रखने से -fs आ रहा है, जो कि आड फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब आड फंक्शन आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे क्या जानते हो आप, -a से a fx ds इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इफ fx इज आड फंक्शन, आड फंक्शन, देयरफॉर -1 से 1 साइन की पावर 5x और cos की पावर 4s ds इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन को हम चेक कर दिए कि आड फंक्शन है, इसलिए इसका मान डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और अब एग्जाम में 50 साल आया है, अब बहुत लोग नहीं थे तो हाँ, 0 से पाई देख लो, अब 50 साल का पेपर देखोगे 49 साल यही आया होगा, x sin x अपान 1 प्लस, ये वाला बताया तो थे, अब मैं नहीं लिखूंगा, लिख लेना। और अच्छा 4 लगा दिए पावर, अब लिखूंगा, लेकिन वही स्क्वायर था, इस बार 4 लगा रहे हैं, स्क्वायर लगा दोगे, फेमस है क्वेश्चन लगाए अब नहीं देते, लिखूंगा, काहे नहीं लिखोगे, नहीं लिखना पड़ेगा आपको, 50 से बाहर आएगा। देखो इतना आसान नहीं है, थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो पहले, तो 0 से पाई, अब देखो कौन वाली प्रॉपर्टी में 0 से पाई रहता है, 0 से शुरुआत होती है, फोर्थ में 0 से a रहती है, तो 0 से a है, तो यानी फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, s के स्थान पे अपर लिमिट -s रखते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल s को हटाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल ना होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट cos को t मान लेते, आसान से ds की वैल्यू dt हो जाता, लेकिन इस s को हटाना पड़ेगा पहले, तो s को हटाने के लिए इस वेरिएबल को किसमें, सुनो बात ना करोगे, भले भले ना लिखना, यस सर, हाँ पे अब सुस्ताने लगे बहुत, ठीक है। यस सर, अब s के स्थान पे हम कांस्टेंट में बदलेंगे इसको, तो कांस्टेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, तो फोर्थ में क्या करते हैं, अपर लिमिट -s रखते हैं, अपर लिमिट -s रखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, इसका नाम पहले लिख लो i, 0 से पाई है, यहाँ पे s साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये हो गया dx, ठीक है। यहाँ बगल में प्रॉपर्टी भी लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, 0 से a fx dx इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन लगाओ, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स, cos की पावर 3 बाई 2 एक्स
साइन की पावर 3/2 x ds की वैल्यू निकालो, जिन लोग कर चुके हैं। सही बात है सर। हाँ, तो देखो आगे, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। और ये क्या होगा 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स, तो कास माइनस कास एक्स, माइनस कास एक्स। पर स्क्वायर यहाँ लगा है, तो स्क्वायर होने की वजह से माइनस प्लस में बदल जाएगा। कास माइनस थीटा क्या होता है, कास 180 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, और सेकंड में कास निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है, पावर इवन नंबर होने की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई, और पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स अपान 1 प्लस क्या हो गया कास स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन सेकंड। चौथी प्रॉपर्टी जहाँ लगती है तो जो दिया है उसको उतार लो एक बार, चौथी प्रॉपर्टी लगाओ, फिर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो i 2i, तो 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और dx। अरे वो सिंपल है लेकिन फॉर्मूला से लगा ना। इसको भी लगाना इसके बाद। सर ये क्या बात होती है? भाई ये बड़ा है क्या निकालते हैं? नहीं भाई ये वाला आसान है, ये थोड़ी सी बड़ा है। नीचे वाला बड़ा हो सकता है। पाई माइनस एक्स, ये होगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये dx। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई/4। अब दोनों की लिमिट सेम है, इकट्ठा लिख देते हैं। तो x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, अब पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा dx। अब इसको क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, 0 से पाई ये वाला क्वेश्चन भी करा चुके हैं, x साइन x प्लस करा चुके हैं। पाई साइन x, x साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये इससे कट गया, ये होगा ds। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये ds। अब देखो इसको क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू पाई बाहर हो गया, 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब आ गया यहाँ पे 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या करें, कास एस को टी मान लो, तो कास एस का डिफरेंशियल साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी। पुट कास एक्स इज इक्वल टू टी, तो कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एस की वैल्यू डी टी। तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू क्या होगी माइनस डी टी। अब जहाँ पुट करते हैं वहाँ लिमिट भी चेंज करते हैं, जहाँ पुट करते हैं वहाँ लिमिट भी चेंज करते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो कास 0 इज इक्वल टू टी, तो कास 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू टी। अब व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो कास पाई इज इक्वल टू टी, तो कास पाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू -1। तो लिमिट क्या हो गई 1 से -1। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पाई लिखोगे और लिमिट हो गई 1 से -1, साइन एस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ अनीस, ये माइनस को हटाने के लिए लिमिट को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी बताए तो हैं अभी पहली नंबर कि लिमिट को उल्टा करेंगे तो माइनस लगता है। तो लिमिट को उल्टा कर दे, एक माइनस और आएगा, माइनस एक और लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, पहली प्रॉपर्टी। तो 2i इज इक्वल टू पाई, और ये
और वैसे भी लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, पर देखो लोअर लिमिट बड़ी है, इसलिए यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, -1 से 1। तो एक और माइनस आएगा तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो dt/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बगल में प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि a से b fx ds इज इक्वल टू -b से a fx ds। ठीक है, लिमिट को बदलेंगे तो माइनस होगा। अब देखो ये तैयार हो गया इवन आड फंक्शन लगाने वाला माहौल। -1 से बना आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ये जो ft फलन है इवन है कि आड है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ft क्या है, ft इज इक्वल टू है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यही ना है फंक्शन के स्थान पे, यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो इवन आड चेक करने क्या तरीका, टी के स्थान पे -t रख दो, तो 1/1 प्लस -t का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर ही आ जाएगा कि नहीं। तो ft ना आ गया, f माइनस टी इज इक्वल टू कि नहीं, t के स्थान पे -t रखने से ft ना आया, तो इवन है कि आड, इवन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख दोगे 2i इज इक्वल टू पाई लिखे रहोगे 2 × 0 से 1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, और रीजन क्या लिखोगे -a से a fx ds इज इक्वल टू 2 × 0 से a fx dx if fx इज इवन फंक्शन। ये रीजन सब लिखना बहुत ज़रूरी है ये, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आता है बार बार। वो सबसे पहले उसकी निगाह रीजन में ही जाएगी कि लिखे हो कि नहीं बीच बीच। पक्का ये वाला याद कर लो। अब देखो दोनों साइड से 2 2 काट दो। इसी प्रकार 5-6 क्वेश्चन हैं, उनमें में से ही अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, जैसे 7 प्रॉपर्टी तो कम से कम 7 क्वेश्चन बनने चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो 100। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, पाई। अब यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, लिमिट क्या लगा दें 0 से 1। ठीक है, तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये पाई, tan इनवर्स लिख लो, 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे tan π/4 और tan इनवर्स और 0 के स्थान पे tan 0, tan 0। तो i इज इक्वल टू पाई और tan इनवर्स से tan कट गया तो π/4 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू π²/4, ये आंसर π²/4 लिख रहे। अब देखो वो लगाए आप tan वाला π/4 वाला, π/8 लाख तो सुनो लिख ले आप लोग। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। यही तो आया था आपके केबी में, यही पूछ रहा था अनीस हम फिर आके इस देने के बाद। तो हम लोग अब इसी का 2 लाइन का साल को तो वही आ गया जो अभी हम पढ़ाए दिए थे आपको लगाने के लिए। हाँ वही आ जाएगा 2 लाइन के बाद। तो 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे आसान लग। हाँ चौथी वाली ना। अभी 2 क्वेश्चन है इसमें, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x ds इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे इसको 2-3 लाइन सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए इसको बताएंगे तो ये भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये भी और ये भी 4th नंबर प्रॉपर्टी पर आधारित। ठीक है, तो सुनो पहले सुन लो, इसमें क्या पुट करोगे, इसके जैसे बनाने के लिए 1 प्लस tan x, यहाँ s को tan थीटा मानोगे। और दूसरी वजह ये भी जानते हो s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होने पर s इक्वल टू 1 tan थीटा पुट करते हैं, जानते हो कि नहीं जानते। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होने पर s इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करते हो, तो यहाँ s स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है ही, 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हो।
तो एस इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, 1 टेन थीटा नहीं टेन थीटा, ये चीज इतना वहाँ भी आ जाता है, आधा नंबर मिल जाता है। एस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो डी एस अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज कर दो, वेन यहाँ डी एस है तो एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू π/4 लिमिट है, इसको थीटा इज इक्वल टू कुछ से थीटा इज इक्वल टू कुछ में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि माने क्या है, एस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एस को थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा एस की मदद से। ये क्वेश्चन भी दिए थे पेपर में ना, मैं अटक गया था इसमें। हाँ, तो वेन एस इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू टेन थीटा। आ गया था मेरे हिसाब से। अब 0 के स्थान पे क्या लिख दो, टेन 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 0 इज इक्वल टू थीटा। अब वेन एस इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू टेन थीटा ना पुट किए हैं, एस के स्थान पे एस के स्थान पे नहीं, ये यहाँ पे 1 आए हैं, लिमिट 1 है इसमें π/4 है। तो वेन एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन π/4 की, तो टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब देखो ये आई इज इक्वल टू जो माने हैं हम 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एस, तो एस के स्थान पे क्या रख देना है, टेन थीटा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, और ये दोनों कट गए कि नहीं, दोनों कट गए। तो आई इज इक्वल टू क्या बचा, 0 से π/4 log और 1 प्लस टेन थीटा, ये डी थीटा। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया, देखो अनीस, ये पी नंबर वाला। ठीक है, इतना इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बाद में वही क्वेश्चन आ गया। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वही इसको यहाँ सॉल्व कर देना यहीं से, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए हम। अब इसको सॉल्व करना रहता, आई मान के इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, शुरुआतें करते इसको फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, क्या इसके बाद फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/4 जहाँ थीटा, इनको एक लाइन से याद करना पड़ेगा कि ये चौथी है, तीसरी, दूसरी, ऐसे नहीं, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ गई ना, लिखो बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, ये संविधान में इसका नामकरण नहीं हुआ है। क्या अनुच्छेद 13 के तहत दारा सिंह को 14 साल की आर्टिकल हाँ, तो इसका नामकरण नहीं है कि कोई फर्स्ट है कौन सेकंड। ठीक है, तो मतलब उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो 10 और यहाँ पे π/4 थीटा के डी थीटा लिख दिए है ना। यहाँ बगल में प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बगल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log और 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दो अनीस, क्या होगा, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या होगा, tan π/4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। फार्मूला लगा दिए। अब tan π/4 की वैल्यू तो 1 होती है, जानते हो बचपन से, 0 से π/4, कहानियों में ये था। ठीक है, 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा, ये होगा डी थीटा। इसके अपान में 1 लिख के एलसीएम लो, तो आई इज इक्वल टू 0 से π/4 log, ये एलसीएम लिए तो क्या आया, 1 प्लस tan थीटा, तो ऊपर 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और फिर
1 माइनस टेन थीटा हो गया, और ये डी थीटा, और टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट गया, तो क्या बचा? I इज इक्वल टू, ये आ गया 0 से π/4। देखो 1 और 1 कितना, 2 के 11, 1 2 11 सब ठीक है। आपका मनो लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 अपान 1 प्लस टेन थीटा। रह जो भाई पागल हो चुका और कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कि तेरी कब लाग यम अपान एन का फार्मूला, तो लाग यम माइनस लाग एन। लेकिन आप लाग लिखे ही नहीं, लाग लिखे ही नहीं। लाग है तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 और लाग 2 माइनस लाग 1 प्लस टेन थीटा, और ये क्या हो गया? डी थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से π/4 लाग 2 और डी थीटा, और 0 से π/4 लाग और 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, जिसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए थे वही फंक्शन फिर से आ गया। देखो इसको आई लिख देंगे, आई लिख दो, आई नॉट ए कॉपी ला देंगे, फिर आप काउंट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू ये होगा, log 2 कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल थीटा कंटेन नहीं है, तो बाहर 0 से π/4 1 डी थीटा, और ये हो गया I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और माइनस I इधर आ गया, तो I 2 आई log 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा ही होगा, लिमिट 0 से π/4 I 2I log 2, और ये क्या होगा? π/4 माइनस 0, तो 2I इज इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है तो बाहर log 2। अब क्या करेंगे? या 2 को उधर ले जाओ, तो I इज इक्वल टू π/8 log 2। आई के साथ आज का वक्त समाप्त। ठीक है, खत्म हो गया। बहुत जल्दी मिट गया। अब 6 नंबर और 7 नंबर प्रॉपर्टी बताएंगे कल, ठीक है। मार्क में फंस रहा है, जाके हमें 30 सेकंड खाने पागल जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ 30 सेकंड से क्वेश्चन निकालते हैं, क्या कर रहा है? टूट गया कुछ, देखें अंदर टूट गया मैटर। हाँ भाई साहब। आज तो कल इसी टाइम में आओगे, परसों सुबह आ जाना 8 बजे आ जाओगे। परसों स्कूल है, हाँ स्कूल है सही में। परसों हाफ डे है हमारे स्कूल। स्कूल लगती है आप लोगों की आज भी? सिर्फ एक दिन की छुट्टी अभी- होगी 31 तारीख बाद, हाँ। बाकी आज दिन स्कूल लगेगी। बाकी वैसे छुट्टी नॉर्मल पड़ रही है, वैसे संडे वनडे छुट्टी है और परसों हाफ डे रहेगा। कल छुट्टी है। कल किस बात की छुट्टी भाई? नहीं कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। आज स्पोर्ट्स डे था ना तो कल, परसों हाफ डे रहेगा। बच्चे थोड़ा ज्यादा घायल हो परसों गए। हाफ डे होगा और नर्सों छुट्टी होगी। अच्छा नर्सों ठीक है, कल तो अभी आओ फिर बताते हैं। कल कब आएंगे? कल तो आने हैं आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है देखते हैं। देखते क्या हो, देखिए सर आते हैं फिर। ऐसे बोल कहीं रहे हैं जाना है कहीं? ना ये शायद जाऊँ कंफर्म नहीं कर रहा। हाँ सर, मेरा भी शायद जाना पड़ जाएगा। तो जाओगे तो 31 तारीख को ना जाओगे? जाएगा ये जाएगा। सर मैं जाऊंगा 30 को, तो 30 हो तक सकता है कि मैं परसों ही ना चला जाऊँ, 30 को कंफर्म। परसों ही ना चला जाऊँगा। परसों 31 को 31 नहीं है, परसों 30 है सर। 30 हाफ 30 डे। को मैं ज़्यादा जाऊंगा। नहीं तो आप भी 30 को जाओगे? यस सर। आप भी जाओगे 30 को? सुनिए नहीं, तो नहीं रहेगा। सुनिए तो 11:30 से 12:30 बुला लीजिए, बताओ कब? दोपहर को 30 दोपहर तारीख में, को। हाँ। परसों? हाँ 11:30 12:30, उसके बाद फिर मैं दोपहर में आराम से कर, उतनी गर्मी नहीं है, आराम से आएंगे। नहीं, परसों हमको काम है ना, हमको जाना है कहीं। कल परसों तो सुबह पढ़ा सकते थे, परसों परसों कहाँ? कितने कितने बजे आएंगे आप? हम जाना है 8:45 में। हाँ, तब नहीं पता। कम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम लोग पूरे लगते सुबह बुरा इच्छा तो था। सुबह बहुत हैं। 4 तारीख से बुलवाऊंगा। परसों नरसों छुट्टी करेंगे हम। यस सर। नमस्ते। आया कोई? आने की उम्मीद है? क्या? आने की उम्मीद है? पता नहीं शायद वहाँ खड़ी थी एक लड़की।